A very good morning, all of you. Class 9, subject Social Studies and Civics. We have to start the online classes again and start a new chapter, that is the chapter number 2, Constitutional Design. So, for starting the chapter, let's take a big and short introduction of the chapter. To make constitution of any country, first of all, we have to make a short introduction. What is the definition of constitution? And constitution is very necessary and compulsory topic or frame टू गवर्न अ कंट्री. किसी भी कंट्री को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अगर कोई है तो वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन. और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक बंच होता है. व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? अ बंच ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो दीज आर नेसेसरी थिंग. ज़रूरी चीज़ें होती है ये सारी. क्यों ज़रूरी होती है? अगर रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे तो डिसिप्लिन नहीं होगा, और डिसिप्लिन नहीं होगा तो किसी भी कंट्री को या पब्लिक को गवर्निंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो दीज आर लाइक अ ओवरव्यू. One recent instance of designing constitution for a democratic state is that of the South Africa. We begin this chapter by looking at what happened there and how the South Africans went about this task of designing there, what its foundational values are, and how it provides a good framework for the conduct of citizens' life and that of the government. So, start the chapter. Democratic constitution in South Africa. We are talking about the South Africa and the designing of constitution in South Africa. So I have fought against white domination, black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. मतलब इसमें ये चीज़ कही जा रही है. एंड कौन कह रहा है इसको? इट इज़ सेड बाय नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला who was suffering from the discrimination of color combinations. जो कलर का डिस्क्रिमिनेशन करते थे लोग, आज भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये चीज़ें होती होंगी, लेकिन उस टाइम में, अर्लियर टाइम में बहुत ज़्यादा होता था. इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ वी टेक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देन गांधी जी वॉज ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया एंड ब्रिटेन ऑल्सो. हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो इस तरह का काले गोरे का जो भेदभाव होता है वो देखने को मिलता है. वो इंडिया में भी हुआ है, कई लोगों के साथ हुआ है. गांधी जी ने इसको सफ़र भी किया था कि ब्रिटेन में उनके साथ में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कि तुम काले हो और हम गोरे हैं और कालों को कोई राइट नहीं बनता. काला का मतलब यहाँ पे किसी का नाम नहीं है. दिस इज़ द ब्रीड. ठीक है, ये जो इंसानी लोगों के जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं उसको लेकर के डिस्क्रिमिनेशन थे, भेदभाव थे, पार्शलिटी की जाती थी उनके साथ में. तो ब्लैक लोगों को राइट नहीं बनता है. जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं वो किसके कंट्रोल में रहनी चाहिए? दैट इज़ ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द वाइट पीपल. जो गोरे लोग होते हैं उनके द्वारा ही क्या होगा, ये कंट्रोल की जाएगी. और जो ब्लैक पीपल हैं वो किस लिए बने हैं? वो स्लेवरी करने के लिए, गुलामी करने के लिए बने हैं. और राजा बनने या राज करने के लिए कौन बना है? वाइट कैटेगरीज के लोग जो गोरे हैं. color combination, we are talking about the color combination. In this time and the present time, this is a very silly thing. You are judging a person by his color complexion, skin tone. आप उसको उसके कलर के बेस पे जज कर रहे हो. व्हाट इज़ द थिंग इज़ दैट? ये तो गलत चीज़ें हैं, है ना. आजकल ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो आज के टाइम में हम लोगों की सोच है ये इतनी अच्छी, इतनी डेवलप्ड कैसे हुई है और अर्लियर टाइम में कैसी थी. सो दैट्स वाई वी आर रीडिंग दिस चैप्टर.
नेल्सन मंडेला ने कहा था कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम पे ब्लैक बोल करके कोई वाइट पर्सन्स आकर के हम पे राज करे, और अगर इस के लिए हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। और अगर ये प्रिपरेशन जो हम कर रहे हैं, ठीक है, कैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वाइट और ब्लैक कलर का जो ये चल रहा है पार्शलिटी या डिस्क्रिमिनेशन, ये सब क्या होना चाहिए, या ये जो प्रेजुडिस चल रहा है इसको अब स्टॉप कर देना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। These words are spoken by Nelson Mandela. This was Nelson Mandela being tried for treason by the white South African government. सीधी सी बात थी, यहाँ पे वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी। अच्छा, ये वाइट साउथ अफ्रीकन दोनों को ले लिया है तो गवर्नमेंट में ब्लैकिश लोग तो आए हैं ना, तो ऐसा नहीं है। अथॉरिटी नहीं थी उनको, जितनी एक हायर अथॉरिटी जो पावर्स होती है, पावर्स जिसको हाथ में दी जाती है, ऐसा कुछ ब्लैकिश लोगों के पास में नहीं था। सारी पावर उन्होंने अपने हाथ में ले रखी थी। किसने? वाइटिश लोगों ने। वाइटिश कौन? गोरे लोग। Now, he and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964. हम बात कर रहे हैं 19 ये दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द 1964 सेंचुरी। देखो 1964 की बात कर रहे हैं, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो चुका था, इंडिया में इंडिपेंडेंसी आ चुकी थी, इंडिपेंडेंट बन गया था इंडिया। So for daring to oppose the apartheid regime in his country, he spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, रॉबन आइलैंड। रॉबन आइलैंड पे रखा जाता था इनको। प्रिजन का मतलब होता है कैद करके रखा जाना। देखो, जब भी अगर कोई किसी अच्छे काम के लिए कुछ करता है या लीग से हटकर जाने की कोशिश करता है या ओपोज करता है, एक बड़े सिस्टम से लड़ता है, तो ऑब्वियसली उसको टॉर्चर तो फेस करना ही पड़ता है और उसको प्रिजन करना तो दिस इज़ अ कॉमन थिंग, जेल में डाले जाना। इंडिया में भी आप देख सकते हो, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े थे। कौन लड़े थे? सुभाष चंद्र बोस है, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, इन सबको भी जेल में डाला गया था, मार भी दिया गया था। तो ये सब चीज़ें जो थी उस टाइम में चलती थी। आप अगर सिस्टम के अगेंस्ट जाएंगे तो आपको कैदी बनाया जा सकता है। नाउ स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अब हम स्ट्रगल की बात कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट हुआ था। Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. The white Europeans imposed this system on South Africa during on 17th and 18th centuries. The trading companies from Europe occupied it with arms and force. In the way they occupied India, but unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and become the local rulers. मतलब इतना ज़्यादा इन लोगों का वो टॉर्चर हो चुका था या इनका जो इम्पैक्ट था हो गया था कि पूरे साउथ अफ्रीका में सारी जगहों पे लोकल रूलर्स जो बनते हैं वो भी ये वाइटिश पर्सन्स बन के बैठे थे। The system of apartheid had divided the people and labeled them on the basis of their skin color. और किस बेस पे बैठे थे वो लोकल रूलर भी? मतलब रूल बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो एलिजिबिलिटी क्या थी? दे हैव फेयर कलर, दे हैव वाइट कॉम्प्लेक्शन, सो दैट्स वाई दे हैव राइट टू बिकम अ किंग। मतलब उनके पास में अगर कोई क्वालिटी है सो वो एक ही क्वालिटी है, जो वाइट कलर है उनका वो एक ही क्वालिटी है जिसके बेस पे वो क्या कर सकते हैं? राजा बन सकते हैं। The native people of South Africa are black in color. They made up about 3/4 of the population and were called blacks. मतलब 3/4 पॉपुलेशन जो हैं वो ब्लैक हैं। मतलब जो मेजॉरिटी में ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी में ज़्यादा होता है किंग उनमें से ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा था। ओपोज में क्या था? जो मेजॉरिटी में है वो स्लेवरी बन जाएंगे, जो माइनॉरिटी में है उनको किंग बनाया जाएगा। और उसके पीछे भी क्या रीज़न होगा? रीज़न सिर्फ है उनका कलर कॉम्प्लेक्शन, मतलब ब्लैक एंड वाइट, काले गोरे का भेदभाव जो किया जाता है। रिमेंबर वन थिंग, इन इंडिया दिस इज़ द क्राइम, यू कांट क्रिएट एनी काइंड ऑफ पार्शलिटी और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज, ब्रीड, कलर कॉम्प्लेक्शन, रिलीजन और कास्ट कैटेगरी और जेंडर कैटेगरी।
इफ़ यू आर डूइंग दैट दैन इट विल बी पनिशेबल। अगर आप इंडिया में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो ये क्या होगा, एक पनिशेबल होगा। सो इंडिया में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता किसी भी तरह से। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। Now, besides two groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. The white rulers treated all non-whites as inferiors. The non-whites did not have voting rights. जो white नहीं है, अनदर थिंग, मतलब ऐसी बातें हैं जिन पे हंसी आ जाती है कि मेजोरिटी किसकी है, उन मेजोरिटी वाले लोगों को राइट नहीं है किस चीज़ का, राइट टू वोट जो होता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट उनको नहीं है। The apartheid system was particularly oppressive for the blacks. मतलब आपको ब्लैक पे ही राज करना है, लेकिन ब्लैक लोग ही आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको वोट देने का राइट नहीं रखते। अनदर थिंग, ठीक है। और इसके अलावा और क्या चीज़ है, एक चीज़ और है कि उनके साथ में इक्वल बिहेव नहीं किया जाएगा। मीन्स आई कांट अंडरस्टैंड क्या हो जाएगा अगर इक्वल बिहेव कर लेंगे तो, और क्या हो जाएगा अगर नहीं करेंगे तो। कुछ डिफरेंसेस आता है क्या, नहीं आता है। बट ये चीज़ ऐसी है कि जो लोगों को समझते हुए काफ़ी टाइम लग गई। इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड पार्शलिटी, इट मीन्स दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग एंड यू हैव टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट ऑफ दैट। They were forbidden from living in white areas. They could work in white areas only if they had a permit. Trains, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर दी वाइट्स एंड ब्लैक्स। मतलब इतना डिस्क्रिमिनेशन कि ब्लैकिश लोगों के लिए ये सारी चीज़ें सेपरेट बनाई जाती थी। मीन्स इवन पब्लिक टॉयलेट ऑल्सो, थिएटर, ओके, स्कूल्स, कॉलेजेस, और वाइटिश लोगों के लिए अलग बनाई जाती थी। द वेस्ट ऑफ मनी, दिस वॉज कॉल्ड सेग्रेशन। इसको क्या कहा जाता था, सेग्रेशन। They could not even visit the churches where the whites worshipped. मतलब वो चर्च में भी नहीं जा सकते हैं जहाँ पे वाइटिश लोग जाके पूजा करते थे। मतलब इतना डिस्क्रिमिनेशन। रिमेंबर वन थिंग, मे बी यू हैव रीड इन द 6th-7th क्लास और 6th-7th स्टैंडर्ड, यू सॉ और यू रीड कैटेगरी डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, 4th कैटेगरी सिस्टम इन इंडिया, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ये जो कैटेगरी सिस्टम था ये इंडिया में भी सफ़र किया गया था, लेकिन इंडिया में कलर कॉम्बिनेशन नहीं था, कैटेगरी और कास्ट सिस्टम पे था। यहाँ पे कलर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। द सेम थिंग वहाँ पे भी यही था कि पर्टिकुलर एक कैटेगरी को टेम्पल में जाने की परमिशन नहीं होती थी, गॉड को देखने तक की परमिशन नहीं होती थी। यहाँ पे भी सेम थिंग है। इफ़ यू वांट टू डू वर्शिप देन यू हैव टू क्रिएट योर ओन चर्च। आपको खुद का अपना एक अलग ही चर्च बनाना होगा, अपने अलग भगवान बनाने पड़ेंगे अगर आपको उसकी पूजा करनी है तो। These are the like a social evils, you can take it the social evils. We are talking about the flashback social evils और like ऐसी बुराइयाँ जो अर्लियर टाइम में थी, हिस्ट्री टाइम में थी। Since 1950, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. देखो इंडियन भी थोड़ा उनको ब्लैकिश तो नहीं ले सकते, बट हाँ थोड़ा ब्राउनिश ज़रूर होते हैं। तो इंडियंस के साथ में भी ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ब्रिटिशर्स ने सबके साथ किया था। काले गोरे का जो ये भेदभाव होता है ना, ये सबके साथ चला था, नहीं होना चाहिए ऐसा। They launched protest marches and strikes. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. This included many workers' union and the Communist Party. Many sensitive whites also joined that ANC to oppose the apartheid and played a leading role in this struggle. देखो ऐसा नहीं कि सारे लोग अच्छे होते हैं और ऐसा भी नहीं होता कि सारे लोग बुरे होते हैं। कुछ वाइटिश पर्सन थे ऐसे जिनको लगता था कि ये चीज़ गलत है, तो ऐसे लोग भी क्या हुआ था, इस ANC क्या था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो जानबूझकर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इसमें इंक्लूड हो चुके थे।
Now, several countries denounced apartheid and unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. मतलब ऐसे लोगों को मार देना चाहिए जो लोग ब्लैकिश हैं, जो लोग ये हैं। मतलब टॉर्चर करने की लिमिट देखो आप, इतना टॉर्चर कि आप उन सब चीज़ों से उसे मतलब दूर तो रख रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन आप जो कर रहे हो, ठीक है, बाइकआउट कर दिया है, इसके बावजूद इतना टॉर्चर कोई कर सकता है कि उसकी जान पर बात आ जाए या उसकी जान ले ली जाए सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि दैट पर्सन इज़ ब्लैक। उनका कलर जो कॉम्प्लेक्शन है वो ब्लैक कलर का है, इसलिए उसकी जान ले लो। नाउ that is enough for today, and again we have to do the continue the chapter with a new topic we will discuss towards a new constitution in the next video. Till then, take care of yourself and thank you for the watching. And one more thing, we are just taking the chapter, don't take it personally, this is the chapter, okay? We are not talking about ourselves, yourself or anybody's. This is not related. This is the history of South African India, and we have to see what is the reason behind the constitution designing in South Africa. So till then, take care of yourself. Thank you for the watching.